अब्दुलरज़ाक रोजान दूर नंबरदार तो सुबह नमो त्रो 55 RR बूनूर कंपन ये मेडिकल कैंप ये अम वोत एरिया सहूलियत यम बेमार दवा फ्री डॉक्टर दवा ववा दिख फ्री अम वोत सहूलियत एरिया तिक पृछान कह यह ब्रैकवेल एरिया अम किन वोत सहूलियत तो सठा शुक्रगुजार यही। ये डिपार्टमेंट ऑफ आयुष डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ 55 RR बूनूरा। तो हमने यहाँ पर मित्रीगामा आस्थान शरीफ के ग्राउंड में आज मेडिकल कैंप सुबह से ही स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर हमने कम से कम 332 पेशेंट सुबह से देख लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डिसिप्लिन के साथ मेडिसिन भी फ्री मिल गई इनको। डिसिप्लिन के साथ सब लोगों ने हमारा साथ दिया, आर्मी वालों ने भी साथ दिया और जितने भी यहाँ पर सभी यहाँ के लोग थे, वासी हैं, बुजुर्ग, जवान, औरतें, इन्होंने भी अच्छा सपोर्ट दिया और बहुत अच्छा कामयाब है। अभी भी चल रहा है, हालांकि बाहर आप देख रहे हैं बारिशें बहुत हो रही है, टेंट लगा हुआ है, त्रिपाल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सब्र के साथ यहाँ बैठे हैं और इत्मीनान के साथ हमें भी सपोर्ट करते हैं और डॉक्टर साहिबान भी इनको अच्छी तरह से देख रहे हैं। बिल्कुल। अभी आज अगर बात करें तो आज जो मौसम आज बदल गया, तो आज बारिशें हो रही है। उसी हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे 55 RR की जानिब से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। ये मित्रीगाम का इलाका है जहाँ पे आज 55 RR और आयुष की जानिब से यहाँ पे मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे होंगे कि भीड़ कितनी है। बिल्कुल यहाँ पे लोग आ रहे हैं और अपने जो आज सर्दी का मौसम है उस हवाले से यहाँ 55 RR ने आज एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसके हवाले से यहाँ पे लोग जोग दर जोग आ रहे हैं और अपना इलाज मालजा के लिए आ रहे हैं। उसी हवाले से यहाँ पे मुकामी लोगों से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि जैसे जो तकरीबात है ऐसी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है। सर्दी में बहुत सारी सर्दियों में बीमारियां भी होती है, बहुत सारी चीजें होने के खतरात भी है। लेकिन जब हमने यहाँ के लोकल से बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे आज सर्दी की वजह से हार्ट अटैक का भी खतरा होता है। उसमें हार्ट अटैक का जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो भी होना चाहिए ताकि जो यहाँ पे इलाज है वो भी हो जाए। मुजामिल, JK 24/7 पुलवामा। अरशाद नट्टू, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस। देखिए वसीम जी, सबसे पहले आपका और आपके चैनल गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि हर वक्त जब भी आवाम का कोई मसला होता है तो आप पेश रहते हैं। देखिए आज जो आपसे बात करने का मकसद है, आज आपके सामने आने का मकसद है कि मौसम ने एकदम से करवट बदली है। 1-2 दिन से बारिशें शुरू हो गई है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस मौसम में लोगों को यहाँ खास करके डोडा के अंदर बड़ी मुश्किलात आ जाती हैं। चाहे हम पिछले साल की बात करें, उससे पिछले साल की बात करें कि हमने ये रवां साल देखा कि यहाँ लोगों को कितनी मुश्किलात आती हैं। इसके लिए मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ जो रोड कनेक्टिविटी का इशू है, जैसे अगर बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, यहाँ लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, रोड्स बंद हो जाते हैं, फूड स्टोरों के ऊपर राशन जो है गाँव में अवेलेबल नहीं होता है, या आपके जिस वक्त आपका अद्वियात मैसर नहीं होती हैं प्रॉपर। इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन, जिला एडमिनिस्ट्रेशन और LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालबा करता हूँ कि वो कबल अज़ वक्त वो ये सारे इंतजाम जो है ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे, तहसील हेडक्वार्टर्स पे, जैसे मेरा ब्लॉक में अपने पर्टिकुलर ब्लॉक की बात करूँ, गुंदरा ब्लॉक की, उसमें 2 तहसील हेडक्वार्टर्स आते हैं, महला और गुंदरा फारफलंग एरिया है, वहाँ उधर हेडक्वार्टर पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए ताकि लोगों की मुश्किलात जो है कम हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हडल चिली की बात करेंगे, कारा की बात करेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में यही हाल है कि हमारा जो टोपोग्राफी है डिस्ट्रिक्ट डोडा की, ये टोटली 5-7% जो है टाउन का एरिया है, बाकी तो सारा हिली एरिया है। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से LG सरकार और हमारा जिला इंतजामिया DC डोडा से गुजारिश है कि आप इस चीज़ के ऊपर काम करें। आपने देखा सर्दियों का मौसम है, गर्म कपड़े शुरुआत हो गई है, लोग जैकेट्स लगा रहे हैं, बाकी चीज़ें, कि हम कबल अज़ वक्त ये सारी तैयारी कर लें और जो खास करके PWD डिपार्टमेंट हो या PMGSY डिपार्टमेंट हो, उनको इंस्ट्रक्शन चले जाए कि उनकी मशीनरी जो है वो मैन एंड मशीनरी जो है रोडों पे रहे ताकि रोड्स बंद ना हो और लोगों को मुश्किलात ना हो। अक्सर हम देखते हैं पावर कट्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इस हवाले से क्या बताना? बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ आपने देखा होगा कि जिला के अंदर हमने बार बार ये बात की। पिछले साल आपको याद होगा कि मैंने एक कैंडल मार्च भी यहाँ पे किया था, इसी साल गालबन, कि यहाँ पावर का बहुत बड़ा मुश्किलात है कि जब सबसे ज्यादा जनरेशन चिनाब वैली पावर जनरेट करता है, लेकिन बदकिस्मती हमारे लोगों को 10 घंटे भी लाइट नहीं मिलती है। तो मेरी गुजारिश इनसे रहेगी कि सर्दियों का मौसम है, लोगों को लाइट की जरूरत है, लाइट को भी ये लोग बड़ा सीरियसली लें और लाइट का भी यहाँ आवाम के लिए पूरा प्रबंध करें। और इस मौसम में जो हम अक्सर देखते हैं, बिजली भी चली जाती है,
अक्सर जो देहातों से हैं चारपाई पे लोगों को लाया जाता है और राशन की अक्सर हम देखते रहते हैं कि किल्लत होती रहती है। तो डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस हालत पे थोड़ी नज़र रखी जाए, जो है राशन के बारे में। बिजली अभी हम खाली वो मतलब बारिश तैयारी होती है कि हमारी बिजलियां जो है अक्सर गांव में कट होती रहती है। तो हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि रोड खासकर जो गरीब आवाम है, जो चारपाई पे बीमारों को लाया जाता है, इस पर भी थोड़ी नज़र की जाए। और साथ में जो राशन वगैरह की किल्लत होती रहती है इस सर्दी के मौसम में, तो डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं और उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह कि इस दौरे पे वो नज़रसानी करे। जी, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? मैं मोहम्मद सदीक एक इलाके का रिप्रेजेंट हूँ, सरपंच हूँ पंचायत हल्का बबोर का। और मैं जो पिछले साल हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा कोई देसा इलाका है, यहाँ पे हमारा गुन्ना इलाका है, जब जो ही मौसम ने थोड़ी सी अपनी करवट ले ली थी, सर्दियाँ ज़्यादा हो गई थी, तो गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद हो गई थी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि रात से इस वक्त बहुत सारे इलाकों में जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इस हवाले से हम यहाँ की जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है उनको आज पहले ही आगाह करना चाहते हैं कि वहाँ पे मशीनों का बंदोबस्त रखें, क्योंकि सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए। और जो दिन ब दिन बिजली की कटौती हो रही है, ज़्यादा बिजली की कटौती कर रहे हैं, तो इसमें भी चाहे सरकार को कि थोड़ा सा इलाकों में जो वहाँ के जो लाइनमैन हजरात हैं या जो उनके जो मुलाजिम हजरात हैं उनको भी आगाह करें कि वक्तन फ़वक्तन अपनी लाइन्स को नज़रसानी करें, ताकि लोग जो बिजली की जो सहूलियात है उससे महरूम न रहें। जो हमारे फूड प्राइस होते हैं, फेयर प्राइस शॉप होते हैं जो महकमे फूड से हैं, उनको भी नज़रसानी करें, वक्तन फ़वक्तन उन पर राशन रखें, पहुंचा के रखें, ताकि उस टाइम लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। वक्त आने से पहले ही उस चीज़ का आप साजो सामान करें, ताकि रास्ते ना बंद हो, बिजली की कटौती ना हो, राशन की अदम दस्तियाबी ना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस सिलसिले में हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप वक्तन फ़वक्तन लोगों की जो ज़रूरियात है उनको मंजर आम पे लाने की कोशिश करते हैं। पशु तस्करी के हवाले से जिला सांबा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से सांबा पुलिस ने पशु तस्करी का एक बड़ा प्रयास विफल किया है और 10 बेजुबान पशुओं को तस्करों के चंगुल से बचाया है और उसी के साथ साथ 2 पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है नड इलाके में। आपको बता दें कि सांबा पुलिस को अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर सांबा पुलिस ने नड इलाके में नाकाबंदी की और नाकाबंदी के दौरान इस ट्रक को पकड़ा, जिस ट्रक का नंबर है JK02A F7527। और इसी ट्रक को जब नाका पॉइंट पर रोका गया तो रोकने के बाद जब इस ट्रक की जांच की गई, चेकिंग की, तो इसमें से 10 बेजुबान पशु पाए गए जिनको काफी क्रुएल्टी से बांधा हुआ था और कश्मीर घाटी की ओर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि जो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं वो नशे की हालत में पाए गए, वो नशे में धुत थे और इसी ट्रक की इस कैविटी में जो है वो 2 से 3 इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं, जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन इंजेक्शन के जरिए इन पशु तस्करों ने नशा भी कंज्यूम किया हुआ था। और एक की हालत बताया जा रहा है कि एक की स्वेलिंग बाजू में काफी ज्यादा थी, तो ये इंजेक्शन देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने नशा भी किया हुआ था। ये जो पशु तस्कर तस्करी के प्रयास को सरअंजाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसमें एक चीज और सामने आई है कि ये जो तस्करी की जा रही थी, ये बताया जा रहा है कि पुट्टी की आड़ में तस्करी की जा रही थी। पुट्टी जो कंस्ट्रक्शन वर्क के काम आती है और ट्रक में कुछ बैग जो वो पुट्टी के पाए गए और ये आप साफ तौर पर तस्वीरों में इस कैविटी में देख सकते हैं कि पुट्टी के बैग जो है यहाँ पर रखे गए हैं और ये दर्शाने के लिए कि अगर नाका पॉइंट पर पुलिस इस ट्रक को कहीं रोक भी ले तो इसमें यह बताया जाए कि इसमें पुट्टी की सप्लाई जारी है। लेकिन पुट्टी की आड़ में यहाँ पशु तस्करी का प्रयास जो वो किया जा रहा था, जिस प्रयास को पुलिस ने विफल कर दिया है। इस ट्रक की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार इस समय पशु तस्कर काफी हावे होते हुए नजर आ रहे हैं, ये नेक्सस लगातार बढ़ता जा रहा है। इस नेक्सस को तोड़ना होगा अगर पशुओं की जान बचानी है, क्योंकि हमें हर दिन ये सुनने को मिलता, देखने को मिलता है कि पशु तस्करी का प्रयास जो वो फलां इलाके में पुलिस ने विफल किया। लेकिन जब तक कानून में प्रावधान नहीं लाया जाएगा तब तक ये पशु तस्करी के प्रयास बंद नहीं होंगे और लगातार धड़ल्ले से ये पशु तस्करी होती रहेगी। और कहीं ना कहीं सवाल ये उठते हैं कि लखनपुर प्रवेश द्वार में यहाँ इन तमाम एसेंशियल सप्लाईज वाली गाड़ियों की गहनता से जांच क्यों नहीं होती, क्योंकि इसी सप्लाई की आड़ में यहाँ नशा तस्करी की जाती है, पशु तस्करी की जाती है और हथियारों की तस्करी भी की
की जाती है। तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और ये भी एक चिंता का विषय कि अलग अलग नाका पॉइंट्स पर इन तमाम गाड़ियों को क्यों नहीं रोका जाता। देखिए ये लखनपुर से जब ट्रक निकला होगा तो ये नड इलाके तक पहुंच गया और अगर नाका पॉइंट पर रोका नहीं जाता तो ये कश्मीर पहुंचता और बेजुबानों की जिंदगी दांव पर लगती। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी हासिल कर इस ट्रक को नड इलाके में जो वो रोका और रोकने के बाद चेकिंग के दौरान इसमें से पशु पाए गए और 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इसी ड्राइवर कैबिन की बात करें तो इसमें से जो 2 से 3 इंजेक्शन है वो भी बरामद किए गए हैं जिनका उपयोग नशा करने के लिए किया जा रहा था। अब किस तरह का नशा किया गया है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा, लेकिन पुलिस ने 188 आईपीसी धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया, आगे कार्रवाई शुरू कर दी है और उनसे पूछा जा रहा है कि कहां से ये पशु लाए गए और कश्मीर घाटी कहां पहुंचाने थे। लेकिन उसके साथ साथ नशा भी इन्होंने किया हुआ था, उसको लेकर भी पुलिस जो वो आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब नशे को लेकर क्या कुछ पुलिस धारा लगाती है ये देखना होगा, लेकिन बड़ा प्रयास जो ये पशु तस्करी का पुलिस ने एक बार फिर से विफल किया है और लगातार ये प्रयास विफल किए जा रहे हैं। लगातार पशु तस्करों को एक्सपोज किया जा रहा है, लेकिन कानून में प्रावधान लाना होगा अगर पशु तस्करी के प्रयासों को पूरी तरह से बंद करना है। अगर प्रावधान नहीं होंगे तो इसी तरह से ये आगे भी लगातार तस्करी होती रहेगी और बेजुबानों की जो जिंदगी है वो दांव पर लगती रहेगी। लेकिन ये बड़ी कामयाबी सांबा पुलिस को हासिल हुई है जिन्होंने 10 बेजुबान पशुओं को बचाया तस्करों के चंगुल से। 2 पशु तस्कर गिरफ्तार किए और इस ट्रक को सीज किया और उसी के साथ साथ कुछ इंजेक्शन भी इस ट्रक के अंदर से बरामद किए गए जो नशा करने के लिए इस्तेमाल में लाए गए होंगे। बड़ी जानकारी फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगदलपुर 7 न्यूज के लिए।